नमस्कार दोस्तों, आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, इतना गौरवमयी इतिहास है, लेकिन मुगलों के आने के बाद से ये इस पे हमेशा ग्रहण लगा रहा हिंदू आस्था को लेकर के, ग्रहण लगा रहा हिंदू गौरव को लेकर के। लेकिन अब सदियों बाद उनके बाद, मुगल के बाद ब्रिटिश थे, लेकिन अब सदियों बाद जो दिल्ली है और जो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली वासी हैं, उनका आत्मगौरव लौट आया है। कितना दिल को सुकून देने वाला होता है जब हम मां यमुना की आरती होते हुए देखते हैं। कब किसी ने सोचा था, जिस यमुना को प्रदूषित कर दिया गया, भाई लापरवाही होती है, लापरवाही को रोकना सरकारों का काम है। दूषित हो गई, स्वच्छ करना सरकारों का काम था। ना वो लापरवाही को रोक सके और ना ही वो स्वच्छ कर सके। और एक से एक जो है रंग बदलने वाले खिलाड़ी है कि मैं गंगा जो है यमुना नदी को साफ कर दूंगा, यमुना जी को साफ कर दूंगा, और सब डुबकी लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा। ऐसे ऐसे जो है खिलाड़ी आए, ऐसे ऐसे जो है झूठबाज आए, ऐसे ऐसे फंदेबाज आए, और अपने फंदे में फंसा करके दिल्ली वालों को लूटते रहे, उनके गौरव को लूटते रहे, उनके वर्तमान को लूटते रहे, उनके भविष्य को लूटते रहे। भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। आज दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। साथियों, लेकिन अब दिल्ली को उसका आत्मगौरव वापस मिल चुका है। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है, जिसकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, सभी को पता है। साथ में 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें जो है कपिल मिश्रा हैं, जो है मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, आशीष सूद जी हैं, रविंदर जी हैं। तो इन मंत्रियों ने शपथ ली है और राजेंद्र गुप्ता जी को जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा जो है विधानसभा का। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अरविंदर सिंह लवली को भी जो है एक अच्छा योग्य पद उनको भी मिलेगा, और हो सकता है कि जो है विधानसभा का। देश के नौजवानों से भी अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूं। मैंने 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आगे आने के लिए कहा है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देश को सही मायने में एक गंभीर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। विकसित भारत को नई प्राण शक्ति की जरूरत है। 21वीं सदी की राजनीति को नए आइडिया, नई ऊर्जा की जरूरत है, नए चिंतन की जरूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर अच्छे नौजवान बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए।
सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। एक तरफ धूर्तता है तो दूसरी तरफ मूर्खता है। देश का तेजस्वी युवा अगर राजनीति में नहीं आए, डिप्टी स्पीकर उनको बना दिया जाए। तो बात करते हैं अपनी दिल्ली की। वो दिल्ली जिसने ना जाने कितने राजाओं महाराजाओं का जो है शासन देखा है, लेकिन ऐसा ग्रहण लगा सदियों पहले मुगलों के आने के बाद में कि हिंदू आस्था और हिंदू गौरव कहीं ना कहीं दबती चली गई या उसे दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन यमुना जी की आरती इतना शुभ संकेत है कि दिल्ली का आत्मगौरव वापस आ गया है। अब यहाँ पे किसी तरीके का तुष्टीकरण नहीं होगा। दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी दिल्ली के वासी हैं, किसी का तुष्टीकरण ना करते हुए और सभी को सम्मान और गौरव का एहसास दिलाते हुए यह सरकार दिल्ली को सजाए संवारे, ऐसी सभी की कामना और कल्पना है। और इस सरकार के रूप प्रारूप को देखते हुए, इस सरकार की गति को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह सरकार इसी रास्ते पर चलेगी। नव भारत के जो आर्किटेक्चर हैं, वास्तुशिल्पी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो खुद अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे कि राजधानी जहां पे वो विदेशों के सारे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो दिल्ली की किस रूप को शोकेस करना है। अब पीएम मोदी के पास पूरा जो है समय है, सब कुछ उनके हाथ में है, राज्य सरकार उनके हाथ में है, केंद्र सरकार उनके हाथ में है, और नगर निगम भी जो है दिल्ली का, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा समय बचा है कि जब नगर निगम भी दोबारा भाजपा के पास आ जाएगा। सब कुछ है। अब दिल्ली दुनिया में कहीं कोई ऐसी राजधानी नहीं होनी चाहिए जो लोग ये कह सकें कि दिल्ली से बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जन सुविधाओं को लेकर के। तो ऐसी हमारी दिल्ली होनी चाहिए जो कभी दिल्ली का गौरव हुआ करता था हमारे राजाओं महाराजाओं के समय में, वह गौरव पुनः प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो पूरा देश और पूरे देशवासी, पूरी दिल्ली के वासी ऐसी ही आशा और कामना करते हैं। दिल्ली सजी रहे, संवरी रहे, अपने गौरव को जो है पुनः प्राप्त करे, ये बहुत आवश्यक है। भारत आज 21वीं सदी का भारत है और वह दिन दूर नहीं है जब भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और विकसित राष्ट्र, नव विकसित भारत राष्ट्र, उसकी राजधानी जो है दिल्ली, वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी कल्पना है, खूबसूरत सी, जिसमें जो है कोई भी आए तो उसके जो है आकर्षण में बंधे बिना जो है ना रह सके। राज्य सरकार, केंद्र की सरकार दोनों ही मिलकर करेंगी अच्छी तरीके से।